तो मेरे बंधुओं, ड्रीम योर ड्रीम्स, लिव योर ड्रीम्स, होल्ड ऑन योर ड्रीम्स, कीप योर ड्रीम्स बिग, डिफाइन योर ड्रीम एंड रियलाइज योर ड्रीम्स। तुम भी साकार कर लेना अपने इस सपने को, कभी मत जाने देना, हो पकड़ लेना अपने सपने को। जानते हो, एक जीजाबाई हुआ करती थी पूना में। जब मुगलों ने सारे हिंदू राज्य को जीत लिया और जीत करके अपना कब्जा कर लिया और मुगलों ने अपने ऑफिस बनाई, तो जीजाबाई एक मंदिर की पुजारी थी, पूजा करती थी और उसका एक 6 साल का बच्चा था, वो मंदिर में रोज बना के उसको खिलाती थी। जब वो खिलाती थी तो वो मुगलों के ऑफिस की तरफ उंगली उठा के बताती थी कि ए बच्चे, ये हम लोगों का ऑफिस है, इन मुगलों ने इस पर कब्जा कर लिया है, बेटा तुम बड़ा हो करके इस ऑफिस को जीत लेना और इसी से तुम इस साम्राज्य की स्थापना करना, हिंदू साम्राज्य की। तो लोग कहते थे पगली है, इतनी बड़ी सेना मुगलों की एक क्या जीत पाएगा 6 साल का बच्चा। लेकिन जानते हो, रोज जब मां अपने बच्चों को खिलाती थी, बात कहती थी। जीजाबाई अपने बच्चे को रोटी ही नहीं खिलाती थी, रोज सपना भी खिलाती थी। सी यूज्ड टू फीड ड्रीम टू। वो अपने सपने को भी रोज खिलाया करती थी और खिलाते खिलाते लोग उसको पागल और मूर्ख करते थे। और वही बच्चा बड़ा हुआ तो छत्रपति शिवाजी हुआ और उसको जीता और वहीं से हिंदू राज्य की स्थापना की। वही बच्चा बड़ा होकर छत्रपति शिवाजी हुआ था, वो जीजाबाई का 6 साल का बच्चा। तो उस जीजाबाई ने बच्चे को खाना ही नहीं खिलाया, ड्रीम भी खिलाया। तेरे जो देश में एक धीर अपने जो मुकेश अंबानी के पिताजी, क्या नाम उनका, धीरू भाई अंबानी के पिताजी टीचर थे। जब धीरू भाई अंबानी अपने भाइयों के साथ सो रहे थे तो उनके घर में उतने ही पैसे थे जितना वो रख सके, खा सके। एक दिन सोते हुए माँ बोली कि अभी इतने ही है बच्चों, तुम लोग अधिक हो, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा होकर तुम लोग कमाना। तो एक जो धीरचंद था, कहा, सो रहा था, सोते सोते उठा और कहा, माँ मैं तो इतना पैसा कमाऊंगा कि तुम गिन नहीं पाओगी, तुम गिन नहीं पाओगी, इतना पैसा कमाऊंगा। तो भाइयों ने कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सबने, सो जा, खाने को नहीं है। अरे पैसा कमाएगा लेकिन इतना कमाएगा आदमी गिन नहीं पाएगा, ये कोई बात है, मुंह बंद करके सो। लेकिन उसके माँ ने उसको उठाया और गले लगाया, कहा, बेटा ये कुछ भी कह रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, मैं तेरे और तेरे सपने के साथ, दोनों के साथ हूं। मैं तेरे साथ भी हूं और तेरे सपने के साथ भी हूं। और वही लड़का बड़ा होकर धीरू भाई अंबानी बना, वही लड़का बड़ा होकर धीरू भाई अंबानी बना। तो मेरे बंधुओं, ड्रीम योर ड्रीम्स, डिफाइन योर ड्रीम्स, कीप योर ड्रीम्स बिग, होल्ड ऑन योर ड्रीम्स, लीव योर ड्रीम्स एंड रियलाइज योर ड्रीम्स। अपने सपने को कभी छोड़ना नहीं। अगर तुमने कर लिया है तो निश्चित साकार हो जाओगे। तो एक चीज जान लेना कि अगर कल को सुधारना है तो आज से ही शुरू करना पड़ेगा, अभी से शुरू करना पड़ेगा, तभी हम भविष्य को भी बदल सकते हैं। तो नेपोलियन ने अपना छीड़ा और उसको दिखाया, तो उसने कहा कि इससे तेरी जज्बा अगर यही रही तो तुम भाग्य को बदल दोगे। और नेपोलियन वहां से चला और इतिहास गवाह है कि जिस देश का वो सिपाही था वही का राजा बना। तो लौट कर आया उस ज्योतिषियन के पास, वो बूढ़े हो गए थे, इसका 44 साल का उम्र था। आया और आकर के उनको पूछा, डू यू नो अबाउट मी, आप मुझे जानते हो? तो उन्होंने कहा, द ग्रेट नेपोलियन को कौन नहीं जानता है, आप तो द ग्रेट नेपोलियन हो। तो उस नेपोलियन ने कहा कि आज से 36 साल पहले एक 8 साल का बच्चा आया था, आपको याद है? तो उस ज्योतिषियन ने कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया नेपोलियन साहब, इतना दिन पहले कौन आया किसको पता है? तो उसने कहा कि नेपोलियन ने कि उसने चाकू से अपना हाथ चीर दिया था, रेखा बना दिया था। तब उस ज्योतिषियन ने कहा, ओह दैट वाज द ग्रेट इंसिडेंट इन माय लाइफ दैट आई नेवर फॉरगेट। वो मेरे जीवन के सबसे बड़े घटना था और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता हूं। तब ज्योतिषियन ने कहा, मुझे याद है। तो नेपोलियन ने कहा, वो मैं ही था, अपना हाथ दिखाया, वो मैं ही था। तब उस ज्योतिषियन ने कहा कि वाह, तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया, तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल लिया, तुम संसार के लिए उदाहरण रहोगे। मेरे बंधुओं, अगर तुम्हें अपने कर्म से अपने भाग्य को बदलना है तो तेरे टुडे को अच्छा करना होगा, तेरे आज को अच्छा करना होगा और अपने ड्रीम को
जीना होगा और उसको होल्ड ऑन करना होगा, पकड़ना होगा, उसको छोड़ना नहीं होगा और साकार करने के लिए रोज उसके लिए कार्य करना होगा। लेकिन भाग्य ने भी पीछा नहीं छोड़ा नेपोलियन का। जब वो मरने लगा था, आप लोग पढ़े होंगे कि वो दुश्मन के कैद में था और 8 दिन तक दुश्मन ने उसको खाना नहीं दिया और 8 दिन वो क्या किया, टीबी का पेशेंट था, मुंह से खून और कफ गिरता था, उसी को उठा के पानी के रूप में पीता था और जो छोटे छोटे कचरे पत्ते और नीट पेपर होते हैं उसको खाता था, उसी कचरे को। लेकिन भूख लग रहा था और दुश्मन कुछ दिया नहीं तो वही खा खा के जिया। तो जब मरने लगा तो उसने अपने जीवन की अंतिम लाइन लिखी दीवार पर, जो मुंह से खून निकल रहा था उससे खून लेकर के दीवार पर लिखा था कि लाइफ इज ए मिस्ट्री टू बी लिव्ड, नॉट इज ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। लाइफ इज ए मिस्ट्री टू बी लिव्ड, नॉट इज ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। जीवन एक रहस्य है, उसे रहने दो। यह एक समस्या नहीं है, जीवन एक समस्या नहीं है, जीवन एक उत्सव है। लोग कहते हैं ना कि लाइफ इज ए प्रॉब्लम, समस्या ही जीवन है। ये सब निराशावादी लोगों की बात है। कौन कहता है? परमात्मा ने तुम्हें समस्या नहीं दिया है, तुम्हें गिफ्ट में जीवन दिया है। कितना बड़ा गिफ्ट दिया है जीवन तुमको, और ये जीवन परमात्मा की एक तोहफा है। जानते हो मेरे बंधुओं, द लाइफ वी लिव इज गॉड्स गिफ्ट टू अस। द लाइफ वी लिव इज गॉड्स गिफ्ट टू अस। द वे वी लिव आवर लाइफ विल बी आवर गिफ्ट टू गॉड। The way we live our life will be our gift to God। जो हम जीवन जी रहे हैं एक परमात्मा का दिया हुआ एक तोहफा है हमारे लिए। ये जीवन जो तुम जी रहे हो वो परमात्मा का दिया हुआ एक तोहफा है हमारे लिए, और हम जिस तरह से जीवन को जिएंगे वो हमारा रिटर्निंग गिफ्ट होगा उस परमात्मा के लिए, वो हमारा गिफ्ट होगा। आज तेरे बेटे की शादी होती है, विवाह होता है, कोई आकर गिफ्ट देता है, कोई आकर धन देता है। जब उसके बेटे की शादी होती है, उसके यहाँ जब होता है तो तुम उससे अधिक देते हो, उसको देते हो कि नहीं? देते हो ना? देते हो? आज किसी के बच्चे की शादी, आपके बच्चे की शादी है का पलिवाल जी, देते हो कि नहीं? अगर किसी बच्चे की शादी है और आकर आपको 500 रुपया गिफ्ट दिया है और उसके की बच्चे की शादी होता 550 रुपए का दोगे। हाँ, बेशरम आदमी नहीं दे वो अलग बात है, लेकिन शर्म वाला तो देगा ही। हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अब तुम सोचो कोई नहीं देता, अरे उसकी बात कौन करता है? कहते हैं, जानते हो, एक जगह नाटक चल रहा था तो उसमें बोल रहे थे भाई अगीला और आगे की और पाछे की रोटी नहीं खानी चाहिए। अपने यहाँ देखो, जो पहली रोटी बनती है आदमी वो नहीं खाता है, गाय को दे देता है, अगली को दे देता है, और जो सबसे बाद में बनता है वो भी लोग नहीं खाता है। तो उसमें जोकर था, तो बोला है मैं क्या खाऊंगा, मेरा घर में तो 2 ही बनता है, मैं अकेले वो 2 ही बनाता हूँ और खा लेता हूँ, तो मैं दोनों छोड़ दूं तो खाऊं क्या? वो आदमी बोला तुम सब खा लेना, नीच घर की बात ही क्या, जो मन में तेरे लिए कोई रोक नहीं। तो अगर कुछ ऐसा व्यक्ति है उसकी बात छोड़ दो, लेकिन शर्म वाला व्यक्ति है वो करेगा। तो जो जीवन तुम्हें मिला है, परमात्मा ने तुमको इतना सुंदर जीवन दिया है मनुष्य का, तो तेरा भी रिटर्निंग तोहफा, रिटर्निंग गिफ्ट उस परमात्मा का द बेस्ट होना चाहिए, उस परमात्मा के लिए। तो वो कहा कि जीवन एक रहस्य है, इसे रहने दो। तो देखना, मरा तो दरिद्रता नहीं, खून और कफ पी करके, गंदा खा करके नेपोलियन ने, लेकिन कितना दिन? सिर्फ 8 दिन ही दरिद्र रहा। 8 दिन दरिद्र रहा, जीवन को उसने बदल लिया, अपने कर्मों से राजा बना लिया। तो मेरे बंधुओं, अगर तुम्हें अपने जीवन को बदलना है तो तुम्हें आज ही सुधार करना होगा। और मैं एक बात जानता हूं, जानते हो, इस संसार में 27 प्रकार के ज्योतिष है, और मैं 27 प्रकार के ज्योतिष का अध्ययन नहीं किया, मैं उस सारे ज्योतिषों को शोध किया, अनुभव किया, और उस 27 प्रकार की ज्योतिष में मैं 27 प्रकार की ज्योतिष का पुस्तक लिखा, और आज 7 जगह ज्योतिष में उपाधि मिलती है, वो 7 जगह मेरे लिखे किताब पढ़ाए जाते हैं, वो 7 यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैं 27 प्रकार के ज्योतिषों का रिसर्च किया कि क्या होता है, ये क्या सत्य है, क्या नहीं है, क्या सत्य है और क्या नहीं है। मेरे बंधुओं, एक चीज जान लो कि अगर तुम भाग्य को बदलना चाहते हो तो तुम बदल सकते हो। ऐसा कोई चीज असंभव नहीं है, बस अ में से आवरण को हटाना है, संभव वहीं पड़ा है। तुमने पढ़ा होगा, अंग्रेजी में लोग कहते हैं कि देयर इज नो वर्ड्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है,
इम्पॉसिबल इटसेल्फ टेलिंग आई एम पॉसिबल। वह कह रहा है तो पर्सनल जो तेरे अपना जीवन है उसको पहले सुधारो, और उसकी सुधार पहले सुबह से होनी चाहिए। तो देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन गेट अप एंड वेक अप। देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन गेट अप एंड वेक अप। डू नॉट गेट अप डिफीटेड टू योर बेड। डू नॉट गेट अप डिफीटेड टू योर बेड। सुबह से देखो, जब तुम जगते हो तो तेरे जगने और उठने में, बिछावन छोड़ने में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं। लोग क्या करते हैं, आराम से 5 बजे 5:30 बजे उठ जाएंगे और आंख खोल के बंद के उसी पर आधे घंटे सो जाएंगे, ना जगे रहेगा ना सोए रहेगा। मैं कहता हूं जब सो तो सो और जगो तो जगो। नहीं, आंख खुल गई है, अगर तुम वेकअप हो गए हो तो गेटअप करो, तुरंत उठ जाओ, थोड़ी भी गैप नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर तुम उठे हो और 10 मिनट के बाद उठे तो तुम बिछावन पर से ही हार कर उठ रहे हो और तेरे दिन की शुरुआत ही हारने से हो रही है। There should not be any gap between wake up and get up. Do not get up defeated to your bed. तुम अपने बिछावन पर से ही दिन की शुरुआत ही हार करके मत करना। डू नॉट गेट अप डिफेक्टेड टू योर बेड। तुम अपने दिन की शुरुआत हारने से मत करना, इसलिए कि तुम जीत करके जन्म लिए हो। हम सब जीते हुए इस संसार में, जानते हो, वी वर्न टू विन एंड वी विन टू वर्न। वी आर विनर बाय बर्थ। हम जन्म से विजेता हैं। जब कोई नारी और पुरुष मिलते हैं तो मिलने से पुरुष के अंदर से जो सीमेंस निकलता है और नारी के अंदर से जो एग्स, उस सीमेंस में जानते हो कितने जीव होते हैं। अगर अभी तक पूर्ण जीवित और मृत जीवों को सबको मिला दिया जाए तो पाया गया है कि 700 मिलियंस पूर्ण जीवित 2.7 मिलियन, और पूरे जन्म लेने वाले होते हैं 7,82,652 पूरे जन्म लेने वाले। लेकिन अब 700 मिलियन का अर्थ कितना हुआ? 70 करोड़। 70 करोड़ जीव होता है उसमें, और उसमें से एक जीव मां के गर्भ में जाता है और जो जन्म लेता है वही हम और तुम। जैसे उसमें से एक जीव, परमात्मा के पास च्वाइस है एक को चुनने का, और वो चुनता है, मां के गर्भ में डालता है, और उससे जो हमारी और तुम्हारी जन्म होती है। एक बात बताओ, तेरे पास अगर 4 मित्र हो, एक को छोड़ना है, छोड़ पाओगे? अगर तेरे पास 2 बच्चे हो, एक को छोड़ना है, छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन वो परमात्मा कितना तुमसे प्रेम करता था कि उसके पास 70 लाख च्वाइस था, किसी को चुन सकता था। उसने 69,99,999 को छोड़कर सिर्फ तुमको चुना और चुनकर तेरे मां के गर्भ में डाला और तेरी जन्म हुई। तो बताओ कितना बड़ा प्रेमी है हमारा। वो कितना हमसे प्रेम करता है, सोचा है तुमने? ये क्या कम है उसे धन्यवाद देने के लिए? कभी कभी कुछ मांगते हैं, नहीं मिलता है तो गुस्से हो जाते हैं। क्यों गुस्से करते हो? उसने जो दिया है उसी के लिए तो पहले देख कितना दिया है। 70 करोड़ में से अकेले चुना तुमको। उसके पास चॉइस था, एक ही चुन सकता है, अधिक नहीं, और उसने इतने को छोड़कर तुमको चुना, तेरे मां के गर्भ में डाला और तेरी जन्म हुई। तुम तो उसके 70 करोड़ में से चुने गए हो। मेरे बंधुओं, इतना वोट किसी को मिल जाए तो संसार का राष्ट्रपति बन जाए। इतना वोट किसी को मिल जाए, मिले नहीं किसी को। 70 करोड़ वोट मिलना, अमेरिका का राष्ट्रपति संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी है, उसको भी 12 करोड़ वोट मिलता है, देख ले। और तो 70 करोड़ को छोड़ दिया है तो तुम द बेस्ट होगे तभी तो छोड़ा। तो इसलिए तुम तो मास्टरपीस हो, उसके द बेस्ट हो। तुम जन्मे हो जीत करके, तेरी जन्म ही हुई है। और जानते हो इसलिए तुम मास्टरपीस हो कि मास्टरपीस का कोई दूसरा पीस नहीं होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। मेरे बंधुओं, एक चीज देख लेना कि मास्टरपीस जो है वो मास्टरपीस है, अकेला होता है। और एक उदाहरण है, तेरे जैसा कोई है इस दुनिया में? तुमने देखा हूं बहु तेरे जैसा कोई हो? तेरे जैसे बोल, विचार, सूरत, सब चीज तेरे जैसा हो? है कोई? बोलो आत्रे। और हमारे आत्रे जैसा तो होगा ही नहीं कोई।
वो तो मेरा ऐसे भी इतना बड़ा हनुमान भक्त है कि दूसरा हनुमान कहाँ होगा, दूसरा हनुमान कहाँ होगा। तो तेरे जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। नोबडी इज लाइक दैट यू, नोबडी लाइक दैट गुलाब राम कोठारी, नोबडी लाइक दैट मनमोहन दादा, नोबडी लाइक दैट, नोबडी लाइक दैट घेवरचंद साहब, मेहता जी। आपके से दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। कैसे होगा? इम्पॉसिबल। न था, न है, न होगा। और देख मेरे बंधुओं, परमात्मा कितना तुमसे प्रेम करता है। इस संसार की अगर तुलना करो तो मिलियंस एंड मिलियंस गैलेक्सी से संसार बना है, और उस मिलियंस एंड मिलियंस गैलेक्सी में एक सबसे छोटा गैलेक्सी होता है जो अपना है, उसका नाम क्या है? मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी। और उस मिल्की वे जो है मिलियंस एंड मिलियंस सोलार सिस्टम से बना है, और वो जो उस मिलियंस एंड मिलियंस सोलार सिस्टम में अपना एक प्लैनेट है छोटा, अर्थ। और उस अर्थ में भी मिलियंस एंड मिलियंस जीव हैं, जंतु हैं। कितने हैं? 800 करोड़ 10 करोड़ मनुष्य है, उसमें हम एक छोटा, तुम एक छोटा। अगर इस संसार की तुलना किया जाए तुमसे तो तुम कण के बराबर भी नहीं हो, लेकिन इस कण के बराबर को भी उस परमात्मा ने इतने फुर्सत से बनाया कि न तेरे जैसा कोई और बनाया था, न बनाया है, न बनाएगा। तुम अकेले रहे तो मास्टरपीस रहे, तुम अकेले रहे। देख लेना कितना फुर्सत से उसने बनाया। क्या मनमोहन दादा आपके जैसा कोई मिला इस दुनिया में? बोलो, है कोई? देखा है आपने? कोई नहीं देखा है, इसलिए कोई बना ही नहीं आपके जैसा, ना मेरे जैसा बना, ना आपके जैसा। तुम जो हो वो तुम हो, कोई नहीं बना। इस संसार में वो तुमसे कितना प्रेम करता था, जानते हो मेरे बंधुओं? वी आर मास्टर्स पीस, सो वी आर मास्टरपीस। वी आर मास्टर्स पीस, सो वी आर मास्टरपीस। हम उसी भगवान के एक अंश हैं, इसलिए हम मास्टरपीस हैं। हम मास्टरपीस हैं। हमारे जैसा कोई हुआ ही नहीं, ना होगा, ना है, ना हुआ था। तुम इस संसार में मास्टरपीस हो मेरे बंधुओं। तो जब जन्म होती है तो 70 करोड़ की दौड़ होती है कि कौन सबसे पहले अपने मां के गर्भ में पहुंचता है। और उस 70 करोड़ की दौड़ में जो सबसे पहले पहुंचता है वही गर्भ में रह जाता है, जो नहीं पहुंचता है वो निकल जाता है। तो जब 70 करोड़ की दौड़ हुई, उस 70 करोड़ में 69,99,999 को हराकर सबसे पहले तुम अपने मां के गर्भ में पहुंचे और तेरी जन्म हुई। तो वी आर विनर बाई बर्थ, वी आर विनर बाई बर्थ। अरे तुम 70 करोड़ को हरा करके आए हो, जन्म से ही हराए हो। तुम जन्म से ही विजेता हो, तुम जन्म से ही विजेता हो। कोई 200-400 की दौड़ होती है, उसमें जीत जाता है तो विश्व विजेता बन जाता है, और तुम तो 70 करोड़ को हरा कर आए। तो वी आर विनर बाई बर्थ एंड वी वर्क टू विन। हम जन्म से विजेता हैं और जन्मे हैं जीतने के लिए। और जीतना, हारना मत। लेकिन हार और जीत का भी फैसला ये नहीं कि पति पत्नी झगड़ा करके सोच लो कि मैं जीत जाऊं। हाँ, ये गलत। मैं इस जीत की जीत बात नहीं कहता हूं, गलत फलत जीत की बात नहीं। अगर तुम परिवार में झगड़ा करके सोच लिया जीत नहीं है, सम लॉसेस आर ग्लोरियस ऑफ विक्ट्री। कुछ हार भी जीत से बड़ी होती है। तो घर में हम हार कर जीत जाते हैं और बाहर जीत कर जीत जाते हैं। तो घर में हार जाना, अगर घर में कोई बहस छिड़ गया हो तो कभी आर्ग्यू मत करना, कभी आर्ग्यू मत करना। घर में डिस्कस कर लेना, विचार कर लेना। अगर बहस की बात आ जाए, अगर बच्चों से झगड़ा होने लगी है, पति पत्नी में झगड़ने लगे हो, कोई अहंकार की बातें आ जाए तो तुरंत दोनों हाथें जोड़ देना और कह देना, छोड़ो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे को झगड़ा भैया नई नई प्रीत रे। कह देना। तुम सोचो कि सिनेमा का गाना है, सिनेमा ऐसा नहीं है। निराला जी की कविता है, उस पर इस सिनेमा का गाना बना। पहले निराला जी की कविता है, उसमें है कि छोड़ो छोड़ो भाई मैं हार गया, हुआ तेरा जीत, काहे को झगड़ा भैया नया नया प्रीत। तो अच्छा, कोई भी चीज किसी का नहीं होता है, किसी में चला गया। जहां तुम पहले जान गए सोच लिया वहीं का। चलो, तो अच्छी चीजें कहीं से ली जा सकती है, जहां भी अच्छी चीजें हैं वहां से प्राप्त करो।
कहीं भी अच्छी चीजें कहीं से मिली जा सकती है। तो जैसे ही अगर घर में झगड़ा हो तो तुरंत बोल जा, तुरंत कह दो कि अत्वानियत समर्पितम मदंतव्यम विजय, चलो तेरी ही जीत हुई, मैं हार गया। काहे को झगड़ा, नया ही तो प्रेम हुआ है। और जानते हो, एस्टरडे वाज डेथ, टुडे एस्टरडे वाज डेथ, टुडे न्यू बर्थ। कल मेरा मर चुका, आज मेरा नया जन्म हुआ है। हर रोज नया जन्म होता है। एस्टरडे वाज हिस्ट्री, टुमारो विल बी मिस्ट्री, टुडे इज प्रेजेंट, गॉड हैज प्रेजेंटेड अस, गॉड हैज गिफ्टेड अस। आज प्रेजेंट है, गॉड ने हमें गिफ्ट दिया है, तो इस गिफ्ट को हंसी हंसी स्वीकार करो। और एब्यूजिंग टू गिफ्ट मीन्स एब्यूजिंग टू गिवर। एब्यूजिंग टू गिफ्ट मीन्स एब्यूजिंग टू गिवर। अगर तुम भगवान ने जो तुम्हें गिफ्ट दिया है उसको गाली दे रहे हो तो तुम देने वाले को गाली दे रहे हो। मेरे बंधुओं, विवाह क्या है? पति पत्नी हो। इस संसार में 800 करोड़ जनसंख्या है संसार का, उसमें 400 करोड़ पत्नी और 400 करोड़ पति। उस 400 करोड़ नारी में से एक नारी को प्रभु ने चुनकर तुम्हें पत्नी के रूप में दिया, और 400 करोड़ पुरुष में से एक पुरुष को चुनकर तुम्हें पति के रूप में दिया। असंख्य आत्माओं में से 2 आत्माएं 3 आत्माएं चुनकर तुमको बच्चों के रूप में दिया। 800 करोड़ में से एक माता पिता चुनकर दिया, एक भाई चुनकर दिया, 2-4 मित्र चुनकर दिए। ये तो रिश्ते हमारे परमात्मा के दिए हुए प्रसाद हैं। इतनों में से परमात्मा ने चुना है। 400 करोड़ में से एक नारी चुनकर पत्नी के रूप में तुम्हें प्रसाद दिया, और 400 करोड़ पुरुष में से एक पुरुष चुनकर पति के रूप में प्रसाद दिया। तो तुम तो दोनों परमात्मा के द्वारा चुनकर 400 करोड़ में से एक दूसरे को दिए हुए प्रसाद हो। तो क्या प्रभु ने गुस्सा करने के लिए दिया है तुमको? सोच, 800 करोड़ में से एक माता पिता दिया, क्या झगड़ने के लिए दिया है? नहीं नहीं मेरे बंधुओं, ये परमात्मा की बड़ी चुनाव है, और उसको रेस्पेक्ट करना।